जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टडी विथ अनामिका मैम। आज मैं आपको ज्वालामुखी के बारे में बताऊंगी। ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी का तात्पर्य मात्र उस छिद्र या दरार से होता है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित लावा तथा मैग्मा अन्य पदार्थ धरातल के ऊपर आ जाते हैं। मतलब उस छिद्र से जो है लावा तथा मैग्मा धरातल के ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार तथा उससे निकलने वाले पदार्थों का धरातल में आने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जो उद्गार होता है उससे निकलने वाले पदार्थों का धरातल में आने की क्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। जागृत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है, जागृत और सुषुप्त और शांत ज्वालामुखी। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। जागृत ज्वालामुखी, इसको सक्रिय ज्वालामुखी भी कहते हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता चल रहा है नाम से ही कि जागृत ये हमेशा जागृत ही रहती है, सक्रिय रहती है। जागृत इस प्रकार के ज्वालामुखी में लावा, गैसें एवं विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार रहता है। यानी हमेशा जो है विखंडित पदार्थों का सदैव उद्गार रहता है। वर्तमान में इनकी संख्या 500 है। इटली का एटना, यानी इटली का जो है एटना ज्वालामुखी है, तथा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का सर्वोत्तम उदाहरण है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इटली का एटना ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो आप बता सकते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश किसे कहा जाता है? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। यह हर 15 मिनट पर फटता है तथा इससे अपार ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न होता है। 15 मिनट में, हर 15 मिनट में फटता रहता है। जैसा कि नाम से ही पता है, सक्रिय ज्वालामुखी, ये हमेशा सक्रिय रहता है। दोस्तों दूसरा ज्वालामुखी है प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। जिन ज्वालामुखियों में उद्गार के पश्चात एक ऐसा शांत काल आ जाता है जिससे पुनः उद्गार की संभावना नहीं रह जाती। यानी कि एक बार उद्गार हो जाता है फिर दोबारा जो है एकदम शांत हो जाता है। काफ़ी लंबे समय के बाद ये इसका उद्गार होता है जिसमें पुनः उद्गार की संभावना एकदम ख़त्म ही रहती है, किंतु अचानक पुनः उद्गार हो जाता है। मतलब एक बार उद्गार होने के बाद कुछ टाइम के बाद ये फिर से उद्गार हो जाता है अचानक। उदाहरण इसका है इटली का वेसुवियस, इटली का वेसुवियस, जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकाटुआ। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रमुख उदाहरण है। तो दोस्तों ये भी आपके पेपर में हमेशा पूछा जाता है कि जापान का फ्यूजियामा किस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो आप बता सकते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुषुप्त ज्वालामुखी। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, सुस्त। सुस्त मतलब ये सुस्त रहता है, होने के बाद ये काफ़ी शांत होने के बाद ये फिर से उद्गार इसका अचानक हो जाता है। तो ये कौन सा ज्वालामुखी है? सुषुप्त ज्वालामुखी। दोस्तों इसके बाद तीसरा ज्वालामुखी हमारा है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी है जिनके उद्गार के भविष्य में कोई संभावना ही नहीं रहती है, इसीलिए इसको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। उनके मुख में जल भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। जल भर जाने से झीलों का जो छिद्र होते हैं, शांत ज्वालामुखी वाले जो छिद्र होते हैं, इसमें जो है झीलों का जो है जल भर जाने से इनका निर्माण होता है। उदाहरण ईरान का कोह सुल्तान, ईरान का कोह सुल्तान कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है। तथा डेम बंद, बर्मा का कोप्पा ज्वालामुखी शांत का उदाहरण है। मतलब शांत ज्वालामुखी का ये उदाहरण है। ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ये अदर आपको जानकारी दे रहे हैं, उपसौर किसे कहते हैं? ये बहुत ही आपके सभी एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तब इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। मतलब जब पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे पास स्थित होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? उपसौर कहा जाता है। यानी 3 जनवरी को सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। 3 जनवरी को सूर्य सबसे जो है पृथ्वी के सबसे पास होता है। इस स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसौर कहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अपसौर। उपसौर आपने देखा जब सबसे पास में आ जाता है, और अपसौर इसका विपरीत है। जब पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित होती है तो इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर। उसके बाद फ्रेंड्स ज्वालामुखी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है क्रोटोपैक्सी। ये कहाँ का है? इक्वेडोर। इक्वेडोर ये किस ज्वालामुखी का उदाहरण है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी कि ये हमेशा जो है 15-15 मिनट में फटता रहता है, ये सक्रिय रहता है। कौन सा?
क्रोटोपैक्सी, ये कहाँ का है? इक्वाडोर का। उसके बाद फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान का है। क्राकाटोआ इंडोनेशिया का है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो भारत का हम लोग जानेंगे नारकोडम बैसलैंड, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अफ्रीका का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है किलिमंजारो। क्या नाम है? किलिमंजारो। अफ्रीका का सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है किलिमंजारो। ये किस देश में है? तो दोस्तों ये तंजानिया देश में है। किस देश में है? तंजानिया देश में। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये क्रोटोपैक्सी है। क्या नाम है इसका? क्रोटोपैक्सी। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? क्रोटोपैक्सी। दोस्तों कौन से महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं? तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।